हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन स्केलेटन। ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन स्केलेटन मतलब क्या? तो उसका स्ट्रक्चर, बराबर है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। हम लोग हेडिंग बनाते हैं पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, classification of organic compounds on the basis of functional group। देखिए यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे कंपाउंड्स की क्लासेस के बारे में पता चलने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने डेली लाइफ में अल्कोहल, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐसे नाम सुने होंगे, तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये नाम सुने होंगे, तो फिनॉल ये नाम अगर सुना होगा तो ये सारे के सारे क्या है? क्लास ऑफ कंपाउंड्स है। एंड ये हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब होगा क्या, बराबर ना? फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है एक ऐसा एटम और ऐसा ग्रुप जो कि कंपाउंड के अंदर है एंड इट चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। Means we can say that a part of organic molecule or organic compound, a part of organic compound that undergoes change as a result of a chemical reaction। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो ये क्या हो जाता है? चेंज होता है। जैसे मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिएगा इसके मेरे पास एक रिएक्शन है, कोई भी एक रिएक्शन, ये जो कंपाउंड होता है इसे मिथाइल ब्रोमाइड कहा जाता है। एंड इसे जब मैं एक्वस अल्कली के साथ हीट करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्वस NaOH। सर एक्वस मतलब क्या? एक्वस मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पानी होता है। पानी में बनाए गए सॉल्यूशंस को आप लोग एक्वस सॉल्यूशंस कहते हो। तो आप लोगों को यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है ना, ये मिलता है कुछ ऐसे एंड रिलीज हो जाता है NaBr। अब सोचिए ज़रा, इस पूरे रिएक्शन में क्या हुआ? ये रिएक्टेंट है, जी हाँ, और ये क्या है? प्रोडक्ट। राइट हैंड साइड में ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो सर फिर इसे क्या कहते हैं? इसे आप लोग रिएजेंट कह सकते हो, इसे हम लोग रिएजेंट कहते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन में इस कंपाउंड में से Br निकला और उसकी जगह पे कौन आ गया गाइस? OH। तो दोनों का क्लास अलग अलग हुआ। ये जो कंपाउंड है इसके हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है इन द फैमिली ऑफ अल्काइल हलाइड्स। ये अल्काइल हलाइड का एक एग्जाम्पल है। एंड ये जो कंपाउंड होता है इसका जो क्लास होता है ना गाइस, वो होता है अल्कोहल। ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल में चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी ये किसके कारण मिलेगी आपको? OH के कारण। एंड अल्काइल हलाइड्स में चेंज इन प्रॉपर्टी किसके कारण मिल रही है? Br। तो Br मतलब ब्रोमाइड है यहाँ पर, ठीक है। हलाइड्स क्यों है? जनरल नाम होता है हलाइड, हैलोजन के कारण। तो इसका फंक्शनल ग्रुप हैलोजन है, हलाइड है ये। इसका फंक्शनल ग्रुप ये OH ग्रुप है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नियर अबाउट 22 से लेकर 23 क्लासेस में डिवाइड करके रखते हैं गाइस। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से ये इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उनके क्लासेस क्या है और उनके कुछ एग्जांपल्स क्या है। तो हम लोग जो भी अभी टेबल बनाएंगे वो टेबल आप लोग अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे बना के रखोगे। मतलब जब भी पढ़ाई करोगे पहले उस टेबल को देखो। 2-3 दिनों में वो पूरा का पूरा टेबल लर्न हो जाता है, होना ही चाहिए। उसके सिवा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम नहीं बनेगा, है ये क्वाइट इम्पोर्टेंट, राइट। सो पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं? देखिए उसके लिए मैंने कुछ टेबल के कॉलम्स की हेडिंग बना के रखी है। पहला सीरियल नंबर, इट्स ओके। क्लास ऑफ कंपाउंड, कौन कौन से क्लासेस है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, उनका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एंड देन उनके एग्जाम्पल। अब सबसे पहला जो क्लास है गाइस, इसे हम लोग कहते हैं अल्केन्स। इसे हम लोग कहते हैं अल्केन्स।
राइट। अल्केन्स की अगर बात करें तो इनका दूसरा नाम पैराफिन्स होता है। जब इनके लेसन में जाएंगे तो पढ़ेंगे। ये माना जाता है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, मतलब ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब इन्हें जनरल रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो इन्हें जनरल रिप्रेजेंट करते हैं बाय द फॉर्मूला RH, या फिर इनका एक और फॉर्मूला होता है गाइस CnH2SN+2। इसे हम लोग जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहेंगे? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड उस कंपाउंड्स के क्लास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? RH। अब रही बात इसके एग्जाम्पल की, तो आपको पता होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, आइसोब्यूटेन, कभी ये नाम सुने हैं? तो ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स बन जाते हैं गाइस। जैसे मीथेन का फॉर्मूला आप CH4 देते हो। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इथेन, जिसका फॉर्मूला CH3CH3 मतलब C2H6 होता है। अगर आप लोग प्रोपेन की बात करते हो तो प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 ऐसा होता है। ये इसके एग्जाम्पल्स है, आपको ये पता है। सेकेंड क्लास की तरफ हम लोग चलते हैं गाइस। सेकेंड क्लास है अल्किन्स का। नाउ अल्किन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो अल्किन का फंक्शनल ग्रुप हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्किन्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में। ये देखिए अल्किन के फंक्शनल ग्रुप को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको जनरल कैसे रिप्रेजेंट करना है सर? देखिए इसे आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हो RCH डबल बॉन्ड CHR। सर ये R क्या है? ये R ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होने वाले प्रॉब्लम्स की जड़ है। कई बार ये हाइड्रोजन होता है, कई बार ये कार्बन होता है, कई बार ये बेंजीन की रिंग भी होता है। तो जो भी होगा ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन इस R को हमें बहुत अच्छे से समझना है। आगे हम इस टेबल के बाद पढ़ेंगे, राइट। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा दिया मैंने इसका? RCH डबल बॉन्ड CHR। एंड इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें पहला एग्जाम्पल होता है इथीन, जो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। देख सकते हैं कि दोनों R की वैल्यू हाइड्रोजन कर दी मैंने, दोनों R की वैल्यू क्या कर दी? हाइड्रोजन कर दी, बराबर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्रोपीन, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए इस साइड में जो R था इसकी वैल्यू हाइड्रोजन कर दी, इस साइड में जो R था उसकी वैल्यू CH3 कर दी, राइट। ये क्या हो गया? प्रोपीन। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये सारे इसके एग्जाम्पल बनेंगे। तीसरे क्लास की तरफ हम लोग चलते हैं गाइज, जो कि होता है अल्काइंस। अब इनका फंक्शनल ग्रुप अगर देखें तो इनका फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। मतलब किसी भी कंपाउंड्स को अगर आप अल्काइन कहना चाहते हो तो उसमें कम से कम 2 कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब इसे हम लोग जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए इसे हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने कहा है कि R की वैल्यू हाइड्रोजन हो सकती है। एंड आपके नोट्स में ये वाला कॉलम खाली मिलेगा। क्यों खाली मिलेगा? इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है आपको कंप्लीट करना है, इसे आपको कंप्लीट कराना है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल अगर देखें तो सबसे सिंपल मेंबर होता है इथाइन। देखिए इथाइन में दोनों R की वैल्यू हाइड्रोजन हो गई, बराबर है। दोनों R की वैल्यू क्या हो गई? हाइड्रोजन हो गई। दूसरा एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं प्रोपाइन। तो प्रोपाइन का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो प्रोपाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज प्रोपाइन। इसे आप क्या कहते हो? प्रोपाइन कहते हो, राइट। तो ये बेसिक 3 है हाइड्रोकार्बन्स के ही ये पार्ट्स होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं तो इसके बाद वाला लेसन हम लोग हाइड्रोकार्बन ही पढ़ने वाले हैं। चौथे नंबर पे हम लोग रखते हैं अल्काइल हलाइड्स को। अल्काइल हलाइड्स को हम लोग दूसरे एक और नाम से जानते हैं हैलो अल्केन्स। ये इनका IUPAC नाम होता है। सर ये IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करती है। उसके हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे कंपाउंड्स के नाम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सबका नाम यूनिक दिखना चाहिए, इसलिए उसने कुछ गाइडलाइंस दिए, कुछ रूल्स दिए, उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं, राइट। अब इनका फंक्शनल ग्रुप अगर देखते हैं तो इनका फंक्शनल ग्रुप होता है ये क्या है? बॉन्ड है, मतलब किसी ना किसी के साथ तो जुड़ा होगा। इसे हम लोग हैलो कहते हैं, इनफैक्ट हैलोजन कहते हैं। और X की जो वैल्यू है ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन हो सकती है, राइट। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन हो सकती है।
अब इन्हें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द फॉर्मूला RX। ये है इसका जनरल फॉर्मूला। एंड इसमें पहला मेंबर जो होता है उसका एग्जांपल अगर देखें तो ये होता है मिथाइल क्लोराइड और ब्रोमाइड वगैरह वगैरह। कैसे, देखिए मैंने मिथाइल क्लोराइड लिखा क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड आता, आयोडीन होता तो आयोडाइड आता, फ्लोरीन होता तो फ्लोराइड आता। क्लियर। अगर हम लोग दूसरे एग्जांपल की तरफ जाते हैं, दैट इज सपोज करिए मैंने ऐसा फॉर्मूला बना लिया C2H5I, तो इसका जो नाम होता है वो होता है इथाइल आयोडाइड। क्या होता है? इथाइल आयोडाइड। अगर तीसरे एग्जांपल पे चलते हैं, सपोज करिए ऐसा फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं गाइज, तो ये जो ग्रुप होता है ये होता है प्रोपाइल ग्रुप। इसे आप लोग कहते हो प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या कहते हैं? प्रोपाइल ब्रोमाइड कहते हैं। तो ये जो क्लास है, इस क्लास को हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ द अल्काइल हलाइड। राइट। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं अल्काइल साइनाइड्स। अल्काइल साइनाइड्स की अगर बात करें तो इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नाइट्राइल्स। इन्हें अल्केन नाइट्राइल्स भी कहते हैं। एंड इनका फंक्शनल ग्रुप अगर हम लोग देखते हैं तो ये होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। इसे आपने अगर ऐसे लिखा तब भी कोई फर्क नहीं होता। इसे हम लोग कहते हैं साइनो ग्रुप या फिर नाइट्राइल ग्रुप। क्या कहते हैं? साइनो ग्रुप या फिर नाइट्राइल ग्रुप। ये साइनाइड का ग्रुप होता है। इनका रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे बाय RCN। एंड इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग बाय RCN। एंड इसमें एग्जाम्पल अगर देखें तो हाइड्रोजन साइनाइड तो होता है, लेकिन बेसिकली ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हाइड्रोजन साइनाइड। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए तो CH3CN। इस कंपाउंड का नाम होता है मिथाइल साइनाइड। इट इज कॉल्ड एज मिथाइल साइनाइड। या फिर इस कंपाउंड का एक और नाम होता है एसीटोनाइट्राइल। ये कॉमन नाम है दोनों के दोनों। तो फिर इथाइल साइनाइड कैसा दिखेगा? ऐसा। इससे हम लोग कहते हैं इथाइल साइनाइड। अब देखिए यहाँ तक आप लोगों को कुछ ग्रुप मिल रहा है। सर CH3 को मिथाइल कह रहे हैं? हाँ, CH3 को मिथाइल कहा जाता है, C2H5 को इथाइल कहा जाता है, C3H7 को प्रोपाइल कहा जाता है। राइट। धीरे धीरे हमें इस ग्रुप के साथ ही डील करना है। तो ये है क्लास अल्काइल साइनाइड, राइट, जिसे हम लोगों ने एक दूसरा नाम क्या दे रहा है? नाइट्राइल। गाइस इसके बाद वाला जो क्लास है ये है आइसोसाइनाइड। इसे हम लोग आइसोसाइनाइड्स कहते हैं या फिर इसे कुछ लोग आइसोनाइट्राइल्स भी कह सकते हैं। अब आइसोसाइनाइड्स का फंक्शनल ग्रुप देखें तो ये ऐसा होता है। देखिए मतलब इसका उल्टा है सर। हाँ, सीधा साइनाइड CN, उल्टा साइनाइड मतलब आइसोसाइनाइड। इसे आइसोसाइनाइड ग्रुप कहेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए तो RN ट्रिपल बॉन्ड C, और सिंपली आप लोग ऐसे लिख सकते हो RNC। राइट। अब इसके एग्जांपल अगर देखें तो सपोज करिए CH3NC है, तो हम लोग इसे कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या कहते हैं गाइस? मिथाइल आइसोसाइनाइड। एंड अगर यहाँ पर C2H5 होगा तो इसे आप लोग क्या कहोगे? तो इट इज कॉल्ड एज इथाइल आइसोसाइनाइड। इट इज कॉल्ड एज इथाइल आइसोसाइनाइड। 7th नंबर पे चले तो हम लोगों के पास क्लास होता है नाइट्रो अल्केन्स। नाउ नाइट्रो अल्केन्स मतलब क्या? तो सर ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप मिलता है इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। राइट। इसे हम लोग सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है? तो ये करेक्ट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका फॉर्मूला है। नाउ नाइट्रो अल्केन्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय जनरल फॉर्मूला RNO2। एंड इसमें एग्जाम्पल अगर देखते हैं गाइस तो ये जो कंपाउंड है सर अब इसे मिथाइल कहते हैं। हाँ, लेकिन इनका कॉमन नाम नहीं होता, इसे नाइट्रोमीथेन के नाम से जानते हैं। अगर कभी ऐसा कंपाउंड आ जाए C2H5NO2 तो इसे नाइट्रोइथेन कहते हैं। राइट। सर क्या बेंजीन की रिंग लगी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, उसे हम लोग नाइट्रोबेंजीन कहेंगे। क्या कहेंगे? नाइट्रोबेंजीन कहेंगे। देन इसके बाद नंबर 8 पे चलते हैं अल्कोहल्स। अब अल्कोहल्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है ये OH। इसे आप लोग कहते हो हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। राइट। एंड इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ROH।
जिसका एग्जाम्पल अगर देखें तो CH3OH, इसका कॉमन नाम होता है गाइस मिथाइल अल्कोहल स्पिरिट, ये है। C2H5OH, दैट इज कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल, इसे इथेनॉल भी कहा जाता है। एंड जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उसका ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। इवन सैनिटाइजर आप लोगों ने सुना होगा, सैनिटाइजर में 70% इथेनॉल का इस्तेमाल होता है। देन C3H7OH, इसे हम लोग प्रोपेनॉल कहते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल। एंड इसका एक टाइप होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, उसे भी हम लोग सैनिटाइजर के रूप में यूज करते हैं गाइस। अल्कोहल्स की ये कैटेगरी हो गई, राइट। देन इसके बाद हम लोग चलते हैं 9वीं क्लास की तरफ, दैट इज फिनॉल। अब फिनॉल्स की अगर बात करते हैं तो फिनॉल्स का फंक्शनल ग्रुप यही होता है, लेकिन उससे हम लोग हाइड्रोक्सी नहीं कहते, इसे हम लोग फिनॉलिक ग्रुप कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका रीजन है क्योंकि फिनॉल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द फॉर्मूला AROH। AR मतलब अराइल ग्रुप होता है, एरोमेटिक, एरोमेटिक नाम सुना है ना, जहाँ पर बेंजीन की रिंग होगी, हाँ। एंड इस फैमिली का एक मेंबर, सबसे सिंपल मेंबर ये होता है जिसका कॉमन नाम फिनॉल रखा गया। मतलब फिनॉल ये ट्रेड नेम है, इनके क्लास का नाम है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है इसे भी हम लोग फिनॉल के नाम से ही जानते हैं गाइज। इसके अलावा अगर हम लोग ये कंपाउंड लेते हैं, ये देखिए ये CH3 यहाँ पर OH, तो इसका कॉमन नाम होता है पैराक्रेसोल। सर ये कैसे आए नाम, तो नॉमेनक्लेचर की तरफ जाएंगे। पैराक्रेसोल भी हमारे घर में यूज होता है, इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करते हैं हम लोग अंडर द नेम ऑफ द लाइजोल, राइट। तो यहाँ तक के क्लासेस क्लियर है। टोटल कितने क्लासेस हमने अभी तक 9 बनाए। नंबर 10 पे चलते हैं, अमाइंस। गाइस ये जो अमाइंस होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी अमाइंस, राइट। अब प्राइमरी अमाइंस मतलब क्या, तो बेसिकली अमाइंस मतलब क्या, तो अमाइंस मतलब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप होता है, इस ग्रुप को कहा जाता है अमीनो ग्रुप। ये प्राइमरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है। इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो बनेगा RNH2। एंड एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो देखिए CH3NH2, इसका नाम होता है मिथाइल अमाइन, राइट। देन C2H5NH2, इस कंपाउंड का नाम बन जाता है इथाइल अमाइन, क्योंकि ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, NH2 लगा इसलिए इसे हम लोग कहते हैं अमाइन। देन नेक्स्ट क्लास होता है सेकेंडरी अमाइंस का। अब देखिए सेकेंडरी, ये जो वर्ड है इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। सेकेंडरी अमाइंस। अब सेकेंडरी अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप अगर देखें तो ये होता है ऐसे NH। इसे आप लोग ऐसे लिखे तब भी कोई रॉन्ग नहीं देगा, हाइड्रोजन को यहाँ पर लिख के रख दिया, और इसे अगर आपने ऐसे लिखा तब भी कोई रॉन्ग नहीं देखा। ये देखिए इसके 2 बॉन्ड्स खाली है नाइट्रोजन के। सेकेंडरी अमाइंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय जनरल फॉर्मूला लाइक दिस, जिसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल बनता है ये देखिए, इसमें दोनों R की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। इसे हम लोग कॉमन नाम देते हैं गाइस डाइमिथाइल अमाइन, राइट। अगर कभी ये ऐसा कंपाउंड होता तो इसमें देखिए दोनों के दोनों R की वैल्यू जो है वो अलग अलग हो गई अलग अलग। इस कंपाउंड का नाम हम लोग क्या देते हैं, तो इसका नाम देते हैं इथाइल मिथाइल अमाइन। इसका नाम क्या देते हैं, इथाइल मिथाइल अमाइन नाम हम लोग देते हैं। ये है सेकेंडरी अमाइन। इसमें थर्ड टाइप भी होता है जिसे हम लोग टर्शियरी अमाइंस कहते हैं। ना टर्शियरी ये पूरा ऐसे लिखा जाता है या फिर सिंपली इतना लिखा जाता है, कई बुक में इतना लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। टर्शियरी अमाइंस का मतलब होता है ऐसे अमाइंस, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड्स तो हैं लेकिन वो हाइड्रोजन के साथ जुड़े नहीं होंगे, किसी ना किसी कार्बन के साथ जुड़े होंगे, मतलब R के साथ, जहां पर R की वैल्यू हाइड्रोजन नहीं होगी। इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखिए, या फिर इसे हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, तीनों बॉन्ड्स नाइट्रोजन के साथ। ये तीनों के तीनों R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब अमाइंस के नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब हम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा।
देखिए इसका एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा, 3 बार CH3 एक नाइट्रोजन, इसका कॉमन नाम होता है गाइस ट्राइमिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन। इसका दूसरा एग्जांपल बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए इथाइल ग्रुप कितने 3, तो इसके हिसाब से हम लोग नाम दे सकते हैं ट्राइइथाइल अमाइन, दे सकते हैं ट्राइइथाइल अमाइन। तो ये अमाइंस हो गए, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी होते हैं। नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं गाइस, वो होता है ईथर, ईथर्स। ना ईथर्स मतलब क्या, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप होता है जिसे हम लोग ईथरियल ग्रुप कहते हैं, ईथरियल ग्रुप कहते हैं। इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर देखें, कई सारे बुक में इनका फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी दिया जाता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। देखिए दोनों साइड में कार्बन है तो ऑक्सीजन यहाँ पर ईथरियल ग्रुप। इन्हें हम लोग जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर भी दोनों आर, कम से कम एक ही कार्बन एटम होने चाहिए, दोनों सेम हो सकते हैं या फिर दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल अगर देखें तो ये देखिए CH3OCH3, इस कंपाउंड का कॉमन नाम होता है डाइमिथाइल ईथर, इसे कहा जाता है डाइमिथाइल ईथर। अगर कभी ये ऐसा होता C2H5OCH3, तो इसका कॉमन नाम होता है इथाइल मिथाइल ईथर। अगर कभी ये ऐसा होता तो इसका नाम अलग बनता है, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप हैं, इथाइल और मिथाइल, तो इसका कॉमन नाम होता है इथाइल मिथाइल ईथर, राइट। ये एरोमेटिक टाइप के भी हो सकते हैं, हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, नॉमेनक्लेचर में हम लोग एरोमेटिक टाइप भी पढ़ेंगे गाइस। नेक्स्ट क्लास के तरफ अगर हम लोग चलें तो नेक्स्ट क्लास है अल्डिहाइड्स, राइट, अल्डिहाइड्स। नाउ अल्डिहाइड्स की अगर बात करते हैं तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है ये, इसे आप लोग ऐसे भी लिख कर दे सकते हैं। इस ग्रुप को हम लोग अल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हैं, या फिर इसे आप लोग फॉर्मिल ग्रुप भी कहते हो, ये इसका दूसरा नाम है फॉर्मिल, ठीक है। रिप्रेजेंट अगर करना है तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय RCHO, एंड इसका पहला मेंबर अगर देखें तो ये होता है फॉर्मैल्डिहाइड, फॉर्मैल्डिहाइड। दूसरा मेंबर देखें तो CH3CHO, इसका कॉमन नाम होता है गाइस एसिटल्डिहाइड, राइट। एसिटल्डिहाइड विक्स इनहेलर के अंदर यूज किया जाता है। चलो मैं आपको इसका एरोमेटिक का एग्जांपल बताता हूँ। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजल्डिहाइड, राइट। एंड बेंजल्डिहाइड ये आप लोग खाते होंगे बादाम के अंदर। कभी अगर बादाम ज़्यादा कड़वा मिल जाए तो समझ लेना कि उसमें बेंजल्डिहाइड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। देन अल्डिहाइड्स के बाद नंबर आता है कीटोन्स का। कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप गाइस कुछ ऐसे होता है, इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन इधर लिख सकते हो। इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं कीटोनिक ग्रुप, या फिर इसे कभी कभी ऑक्सो कहा जाता है। रूल्स है इसके, कब ऑक्सो कहेंगे कब इसे फॉर्मिल कहेंगे तो नॉमेनक्लेचर में आएगा। इसमें जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, इसमें दोनों के दोनों आर हैं, मतलब हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन होंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, है ना। हाइड्रोजन अगर कर दिया, देखिए इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब 2 में से एक जगह पे हाइड्रोजन कर देंगे तो हम लोग वापस कहाँ पर आ जाएंगे, अल्डिहाइड्स में आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमें दोनों के दोनों ग्रुप ऐसे चाहिए जो कि कार्बन है। यहाँ पर सबसे सिंपल मेंबर अगर देखें कीटोन फैमिली का तो ये होता है डाइमिथाइल कीटोन, इसका कॉमन नाम है, लेकिन इसका एक और कॉमन नाम होता है गाइस एसीटोन, इसे हम लोग कहते हैं। एंड ये जो एसीटोन होता है इसका इस्तेमाल आपने कभी किया होगा एज अ नेल पेंट रिमूवर, थिनर, बराबर है। इसके अलावा अगर हम इस कंपाउंड को देखते हैं, ये देखिए एरोमेटिक है, तो इस कंपाउंड का नाम होता है एसिटोफिनॉन। एंड एसिटोफिनॉन भी आप लोगों ने कभी खाया होगा, पिस्ते फ्लेवर में ये प्रेजेंट होता है, पिस्ते के अंदर एसिटोफिनॉन प्रेजेंट होता है गाइस। देन इसके बाद चलते हैं नंबर 17 पे, दैट इज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जरूरी नहीं कि ये नंबरिंग ऐसे ही होनी चाहिए, अलग अलग हो सकती है, आगे पीछे लिखा कुछ फर्क नहीं पड़ता। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो होता है गाइस वो होता है ये
COOH, इसे हम लोग ऐसे लिखकर दिखा सकते हैं, जी हाँ, एंड इसे हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन बनेगा RCOOH, एंड सबसे सिंपल मेंबर होता है ये, जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। एंड बचपन से लेके आज तक आपने इसका मजा जरूर लिया होगा। कैसे मजा लिया होगा? कभी ऐसा हुआ है कि आपको चींटी काटी है, जब चींटी काटती है तो उस जगह पे बहुत जलन होती है ना, तो वो जलन क्यों होती है? क्योंकि चींटी जब काटती है तो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के कारण हमारी बॉडी में जलन होती है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, CH3COOH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। दिस इज फाउंड इन द विनेगर। इनफैक्ट विनेगर क्या है? तो एसिटिक एसिड का सोल्यूशन ही होता है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो फाउंड इन द कर्ड के अंदर भी मिलता है। आपने ब्यूटेरिक एसिड अगर नाम सुना है तो वो बटर के अंदर आप लोगों को मिलता है, वो भी इसी फैमिली का मेंबर होता है गाइस। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देन नंबर 18 पे हम लोग रखते हैं ईस्टर्स को। ईस्टर्स में जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप ऐसा होता है जिसे आप ऐसे लिखकर दिखा सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सी ग्रुप। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोक्सी। कार्ब और ऑक्सीजन दोनों ही है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बोक्सी। नाउ इसे रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं ऐसे, RCOOR। यहाँ पर दो में से किसी भी R की वैल्यू आप हाइड्रोजन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कर दिया तो यहाँ पहुंच जाओगे, बराबर है। नाउ इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्हें ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका सिंपल एग्जांपल अगर देखें तो ये है, ये कंपाउंड होता है गाइस इथाइल एसीटेट। इसे हम लोग इथाइल एसीटेट कहते हैं। अगर ये ऐसा होता, यहाँ पर CH3 ही होता, तो इसे हम लोग मिथाइल एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथाइल एसीटेट। एंड इस तर्ज के कारण ही आप लोगों की लाइफ काफ़ी अच्छी बनी हुई है। आपके लाइफ में काफ़ी सारे टेस्ट हैं, फ्लेवर्स हैं, सेंट है फूलों का, ये सब इस तर्ज के कारण है। हम लोग जो चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, जो फ्लेवर्ड मटेरियल्स खाते हैं, उनमें इस तर्ज का इस्तेमाल होता है गाइस। नेक्स्ट क्लास जो होता है उसे हम लोग कहते हैं अमाइड्स। इनफैक्ट ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग प्राइमरी को समझते हैं। अमाइड्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है गाइस, वो होता है CONH2। इसे अमाइड ग्रुप कहते हैं। ये सिस्टमेटिकली लिखा जाए तो ऐसा होता है। नाउ जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या बनाएंगे? तो RCONH2 बनता है, जिसका पहला एग्जाम्पल हम लोग ऐसे बना सकते हैं HCONH2, जिसका नाम होता है फॉर्मामाइड। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो CH3CONH2 होता है गाइस, इसका नाम एसिटामाइड होता है। कॉमन नाम मैं दे रहा हूँ, राइट। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप लोग बना सकते हो। तो ये जो अमाइड्स होते हैं, इसमें दूसरा टाइप होता है सेकेंडरी अमाइड्स। मतलब नेक्स्ट क्लास बन गया आपका सेकेंडरी अमाइड्स। अब सेकेंडरी अमाइड्स का फंक्शनल ग्रुप अगर देखना है तो वो होता है ऐसे, मतलब इस साइड में कोई ना कोई अटैच रहेगा, जी हाँ, हाइड्रोजन छोड़ के। तो इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं गाइस। जिसका एग्जाम्पल अगर देखें तो देखिए CH3CONH मैं लिखता हूँ। अब इसका नाम क्या होता है? देखो ये कंपाउंड क्या है, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन होता तो एसिटामाइड है ना। अब ऐसा एसिटामाइड है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम ऐसे लिखते गाइस, दैट इज N-मिथाइल एसिटामाइड। कॉमन नाम बन जाएगा इसका N-मिथाइल एसिटामाइड। इस तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर बनाते हैं इसका। इसमें नेक्स्ट क्लास अगर देखें तो वो होता है टर्शरी अमाइड्स का। टर्शरी अमाइड्स का फंक्शनल ग्रुप हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर इसे कंप्लीट अगर मैं लिखता हूँ, ये है नाइट्रोजन कार्बन के साथ, तो ये तीनों बॉन्ड्स फ्री है नाइट्रोजन के। अब यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। जिसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देखना है तो आप लोग ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल अभी भी वैसे ही बनाते। देखो CH3CON, यहाँ पर CH3 लगा तो यहाँ पर भी CH3, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो एसिटामाइड के अंदर है। हाँ सर,
तो फिर नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, 2 बार मिथाइल है, तो इसे ऐसे लिखते हैं एन डाइमिथाइल। एन डाइमिथाइल मतलब पहला नाइट्रोजन के ऊपर है, दूसरा भी नाइट्रोजन के ऊपर है, 2 है इसलिए डाइमिथाइल। तो ये है एन डाइमिथाइल एसिटामाइड, ऐसे इसका कॉमन नाम हम लोग बनाकर दिखा सकते हैं गाइस। देन इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, दैट इज एसिड अनहाइड्राइड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। एसिड अनहाइड्राइड्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप होता है, इसे आप एसिड अनहाइड्राइड का ग्रुप कहते हो। नाउ ये जो एसिड अनहाइड्राइड का ग्रुप है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये है एसिड अनहाइड्राइड का ग्रुप। मैंने इसे बेंड करवा दिया, इसे सीधा अगर करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है RCOOCOR। मैं ऐसे भी लिख सकता था, देखिए RCO 2 बार है और 1 बार ऑक्सीजन है RCO एंड ये O। इस फैमिली में अभी गाइस आप लोग एक ही एग्जाम्पल को याद रखेंगे जो कि हमें कई बार देखने को मिलेगा, दैट इज ये कंपाउंड है, इसे कॉमन नाम दिया जाता है एसिटिक अनहाइड्राइड। इसे हम लोग कहते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड। देखिए इसे मैं ऐसे भी लिख कर दिखा सकता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। इसे आप लोग ऐसे भी लिख कर दिखा सकते हो, CH3COCO ये O, दिस इज एसिटिक अनहाइड्राइड। देन 22 पे अगर चलते हैं तो हमें मिलते हैं असाइल हलाइड्स। इनफैक्ट हम लोग क्लोराइड्स पढ़ने वाले, इसका कॉमन एक और नाम होता है, इन्हें एसिड क्लोराइड्स भी कहते हैं, जिनका फंक्शनल ग्रुप होता है ये COCl। देखिए इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, COC। रिप्रेजेंट करना है तो ये RCOCl हो गया। एग्जाम्पल अगर देखें तो CH3COCl, इस कंपाउंड का कॉमन नाम याद रखेंगे एसिटिल क्लोराइड होता है। अगर ये कभी ऐसा मिला C6H5COCl तो गाइस इसे हम लोग कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या कहते हैं? बेंजोइल क्लोराइड। एंड लास्टली जो हमारे काम का है उसे हम लोग कहते हैं सल्फोनिक एसिड की कैटेगरी। सल्फोनिक एसिड्स, ये जो सल्फोनिक एसिड्स होते हैं इनका फंक्शनल ग्रुप होता है ये, इसे सल्फोनिक एसिड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फोनिक एसिड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे दे सकते हैं। इनफैक्ट इसमें एलिफेटिक कंपाउंड्स काफ़ी कम पढ़ते हैं, हम लोग एरोमेटिक पढ़ते हैं, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ये होता है। देखो इस रिंग के ऊपर SO3H जब लगाता हूँ तो इससे हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो गाइज इस तरीके से आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। एंड ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देता है, आप उन्हें कैसे क्लासीफाई करते हो, उनकी फैमिलीज क्या है। तो इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, चाहे मर्जी कितनी बार देखो। एंड ये जो टेबल मैंने बनाया था इसे आप लोग अपनी कॉपी में अपने हाथों से बनाओ, ताकि ये कहा जाता है गाइस कि 1 टाइम राइटिंग इज़ बेटर देन 2 टाइम्स रीडिंग। सिर्फ समझने से काम नहीं बनेगा, हमें समझना तो है, समझ के ही पढ़ना है नो डाउट, लेकिन समझा हुआ ये हमें कागज़ पे उतारना आना चाहिए। इसलिए 1 टाइम राइटिंग इज़ बेटर देन 2 टाइम्स रीडिंग ये कहा जाता है। लिख कर देखा करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत ही वोलेटाइल सब्जेक्ट होता है, मतलब बहुत ही धोखा देने वाला सब्जेक्ट होता है। रात में पढ़ो, दिन में याद नहीं रहता। तो इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एंड अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। इतना ये हेल्प भी करता है।